I truly believe that you there's far more to just sexuality, and I think you need to have steel in your soul and not silicone in your chest to be somebody of substance. This was her appearance in Delhi 6. उनका नोज बल्बस था एंड देयर वाज अ hump over her bridge जो उन्होंने करेक्ट करवाया विद ओपन राइनोप्लास्टी सर्जरी से। विद हेल्प ऑफ सर्जरी उनका नोज अभी स्लिम है एंड शार्प दिख रहा है। उनके अपर लिप पहले थिन दिख रहे थे बट नाउ दे आर फुलर। देयर आर चांसेस उन्होंने लिप फिलर या लिप फ्लिप सर्जरी कराई। इवन हर आईब्रोज आर ट्रांसप्लांटेड और टैटूड बिकॉज उनकी आईब्रोज पहले बहुत थिन थी। देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स स्पेशली बुटा था। ये है अदिति राव हेडरी का ट्रांसफॉर्मेशन और इसके बाद भी वो अपने बायो में लिखते हैं इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कार्दाशियंस बी एन ऑड्रे। वो कैसे ऑडेसिटी रख सकती हैं इस तरह की चीज़ लिखने की जबकि वो खुद नेचुरल नहीं है। कार्दाशियंस को उनकी प्लास्टिक सर्जरीज और फेक ब्यूटी के लिए कॉल आउट किया जाता है और ऑड्रे को उनकी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रेस किया जाता है। तो अदिति राव हेडरी ने बेसिकली यहाँ पे ये शो किया है कि वो भी बिल्कुल ऑड्रे की तरह नेचुरल हैं। लेकिन आप देख चुके हैं कि प्रीवियस जो मैंने क्लिप लगाया था उसमें डॉक्टर ने डिटेल में बताया है कि अदिति ने अपने फेस की किस किस पार्ट की सर्जरी करवाई है, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स लिए हैं, बोटॉक्स करवाए हैं, फिलर्स करवाए हैं और अब तो उन्होंने इतने ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर करवा लिए हैं डेट शी कैन बेयरली स्माइल। तो ख़ुद आज जब आप बिल्कुल प्लास्टिक से भरे हो तो आप दूसरों को कैसे टारगेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदिति राव हेडरी की हाइपोक्रेसी के बारे में कि कैसे वो दूसरी एक्ट्रेसेस को शेम करती हैं उनकी प्लास्टिक सर्जरीज के लिए जबकि वो खुद भी नेचुरल नहीं है। तो बॉलीवुड में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है जिसमें हर दूसरी एक्ट्रेस फिलर्स करवा रही है, बोटॉक्स करवा रही है और ये जो कॉमन सर्जरीज हैं जैसे नोज जॉब या फिर लिप फिलर्स ये तो हर एक्ट्रेस नहीं करवाए हुए हैं। और बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस एक दूसरे को सपोर्ट करती है उन्हें ऑडियंस लाइक भी करते हैं, लेकिन जो एक दूसरे को ही टारगेट करती है लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। जिससे हम कपूर सिस्टर्स को देखें, उन्होंने बहुत सारी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस ली हैं, उन्होंने सर्जरीज करवाई हैं और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। खुशी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किन केयर रेजिम नाउ और इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। आप जिस दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख लो, चाहे वो कटरीना कैफ ही क्यों ना हो और ऐश्वर्या राय क्यों ना हो, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उन्होंने छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स तो करवा ही रखे हैं। तो फिर ये अदिति राव हेडरी जो कि इतनी ज़्यादा टॉप की सुपरस्टार भी नहीं है, ये कैसे किसी और को टारगेट कर सकती है जबकि ख़ुद ये बिल्कुल प्लास्टिक ही है और इनकी एज भी इतनी ज़्यादा है। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो इनका फेस अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल रिंकल फ्री और यंग दिखता है, तो ये सब ऐसे नेचुरली तो नहीं हो सकता ना। तो आप अपनी बायो में कैसे खुद को इतना नेचुरल शो करवा सकते हो और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। तो आपने देखा होगा जब भी किसी एक्ट्रेस से पूछा जाता है दूसरी एक्ट्रेस की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो वो हमेशा ये कहते हैं दैट इट इज़ अ पर्सनल चॉइस और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो भी ये प्लास्टिक सर्जरी या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा रहा है वो अपनी चॉइस है उसकी, वो किसी और को फोर्स तो नहीं कर रहा। वो दूसरे के बारे में गलत बात नहीं करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अदिति राव हेडरी से जब पूछा गया को एक्ट्रेस या को स्टार्स के बारे में तो अदिति ने हमेशा उनका मजाक बनाया और ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा अदिति ने ये बिहेवियर शो किया और इसकी वजह से ऑडियंस ने उनको टारगेट भी किया है। तो इस इंटरव्यू की अगर हम बात करें जिसमें पूछा गया था अदिति राव हेडरी से शेरवात और जैकलिन फर्नांडिस के बारे में, बेसिकली ये इंटरव्यू आया था 2013 में जब मदर 3 मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें मेन लीड पर थे रणदीप हुड्डा और सारा लोरैन और अदिति राव हेडरी। तो मर्डर 1 में मलिका शेरवात थी और मर्डर 2 में जैकलिन फर्नांडिस थी। और अदिति राव हेडरी से जब पूछा गया था कि उन्हें कौन सी मर्डर की मूवी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी एक्ट्रेस का उन्हें वर्क ज़्यादा अच्छा लगा, तो अदिति राव हेडरी ने बहुत अजीब सा और वियर्ड सा आंसर दिया था। एक्चुअली जो मर्डर की ट्रायोलॉजी है इसमें काफ़ी सारे इंटीमेट सीन थे और एक्ट्रेसेस को सेक्सुअलाइज भी किया गया था और 2004 में जब मर्डर 1 आई थी तो उस टाइम ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं होती थी। हैं, खुद की जर्नीज होती हैं, बट आई ट्रूली बिलीव दैट there's far more to just sexuality, and I think you need to have steel in your soul and not silicone in your chest to be somebody of substance. And yeah, but it's true. And Steel where? steel in your soul and not silicone in your तो वही बात हो गई, सवाल चना और जवाब गंदम। पूछा कुछ गया अदिति ने
बताया कुछ और एक्ट्रेसेस को प्रेस करने की बजाय उन्होंने टारगेट कर दिया यहाँ पे मलिका शेरवात को उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए। उस टाइम मलिका ने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी और यही बात को लेकर अदिति ने उन्हें टारगेट कर दिया और उनको सेक्सुअलाइज होने पे भी टॉन्ट किया। तो अदिति खुद तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने पे किसी को कैसे टारगेट कर सकती है, जबकि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। और वो खुद भी इतनी कोई सीधी नहीं है कि उसने पूरी लाइफ में कभी बोल्ड सीन ना किए हों। और अदिति ने अपनी एज को लेकर भी झूठ बोला है। वो अपनी एज को 38 ईयर्स शो करती है, जबकि अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया शी इज़ 46 ईयर्स ओल्ड और 2014 के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग शी वॉज 36। सो नाउ अब वो 38 की कैसे हो सकती है? इट मीन्स कि वो एक्चुअली 46 ईयर्स की है। तो अदिति राव हैदरी को अपनी हाइपोक्रेसी को छोड़ना होगा और वो ऐसे ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। हम ऑडियंस अब बहुत समझदार हो गए हैं, हमें सब पता लग जाता है कि कौन हाइपोक्रेट है और कौन हमें मैनिपुलेट कर रहा है। सो गाइस, बॉलीवुड में तो आजकल यही चल रहा है, हर दूसरा एक्टर एक्ट्रेस और नेपो किड हो या कोई भी हो वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की ही ट्राई कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्ट शेयर योर थॉट्स ऑन इन टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।